हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं थोड़ा बिज़ी थी शादी में, तो रीडिंग नहीं कर पा रही थी। और इससे पहले मैंने रीडिंग जो भी की भी थी, आज मैंने पहले भी रीडिंग की थी, बट मैंने 3-4 वीडियोस बनाए थे, 2 लॉन्ग थे, शॉर्ट्स थे। बट जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें तो वॉइस ही नहीं थी, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान, क्योंकि जब वीडियोस बनाती हूँ ना, रीडिंग्स करती हूँ, तो बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी ड्रेन होती है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये तो लाइफ का एक पार्ट है ना, स्ट्रगल और ये सब चीज़ें, मेहनत करना, ये तो हमारी एक लाइफ का हिस्सा है। हम जितनी मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही हमारी ग्रोथ भी होगी और हम कुछ नया ही सीखेंगे। बट इट्स ओके, तो मैं आपके लिए दोबारा रीडिंग लेके आई हूँ। सो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए मार्च मंथ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जान लेते हैं मार्च मंथ आपका कैसा रहेगा। ये मार्च मंथ, होली भी आ रही है, हम सब होली के रंग में सराबोर होने वाले हैं। तो यूनिवर्स आपको किस रंग में सराबोर करने वाला है। ओह माय गॉड, ये उड़ के आया है कार्ड, मैंने शफल किया बट उड़ के, मैं ले ही लेती हूँ इसको, टैप करके इसको ले लेती हूँ। मैं बाद में पढ़ूंगी सारे कार्ड्स, पहले मैं निकाल लेती हूँ। टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, इससे पहले जो रीडिंग की थी ना, उसमें भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये भी कार्ड आया था उसमें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, द टावर। सीधा ही लूँगी मैं, उल्टा कार्ड नहीं लूँगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, टावर का मैं उल्टा ही लूँगी, एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। उल्टा आया है, इट्स मीन इस कार्ड का मैसेज है उल्टा आने का। बाकी सब सीधे, बट ये उल्टा आया है, तो मैं उल्टा ही लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स। एंड बॉटम का कार्ड है 8 ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड यहाँ रख देती हूँ। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं? ओके, तो पहले मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पर 5 नंबर आया है, 2 नंबर आया है, 12 आया है, 6 आया है, 7 आया है, 10 की एनर्जी आई है, 16 नंबर आया है, 2 आया है, डबल 2 की एनर्जी आई है, 3 नंबर आया है, 8 नंबर आया है एंड 16 नंबर आया है। और साइन बता देती हूँ, यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस आया है, वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सारे सन साइन यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मार्च मंथ में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट आ सकता है, लड़ाई झगड़ा फसाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी के साथ आपका फाइट हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है। आर्गूमेंट इन द सेंस विचारों में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी के विचार आपसे में ना मिलते हों, तो इवन लोग आपसे उलझना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, आपके अपोजिशन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्लैशेस आप लोगों के बीच काफ़ी हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग हो सकती है, तो ये चीज़ भी लोगों को ट्रिगर करती होगी। और काफ़ी सारे कियोस को आप फेस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप कियोस से, एक्चुअली आप कियोस से उलझना ही नहीं चाहते, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर भागते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, बट आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप उलझो उनसे, लड़ाई करो, झगड़ा करो, आपको फंसाने की भी कोशिश करते होंगे, आर्गूमेंट्स में डालने की कोशिश करते होंगे। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। एक ऐसे इंसान है जो थोड़ा डिफेंसिव मोड में हो सकता, एग्रेशन है आपके अंदर, सबके अंदर एग्रेशन होता है, लेकिन आप उस एग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, आप उस एग्रेशन को थोड़ा दबा लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो करती है कि आप इस तरह के क्योस से खुद को आसानी से निकाल लेते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो मार्च मंथ में अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें लोग क्रिएट करें, लड़ाई झगड़ा, तो उससे खुद को बचने की कोशिश करना। या मुझे लगता है अगर कोई क्रिएट भी करेगा ना, तो आप इतना स्मार्टली तरीके से उससे निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि आप बैलेंस करना सीख गए हैं, इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं कि किसकी बात का कब जवाब देना है, किसकी बात का कब जवाब नहीं देना है, ये आपको पता चल गया है।
आपके आसपास जो भी लोग आएंगे ना, जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, बट आप इतने स्मार्ट बन गए हैं, आप लाइफ को एक्चुअली में जीना सीख गए हैं। क्योंकि अब आपको इस तरह की जो नेगेटिव नेगेटिव वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, जो लोअर वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आपको अब आसानी से हार्म नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आपने इतना कुछ सीखा है ना, तो आप लाइफ को बैलेंस करना सीख गए हैं। आपके अंदर एक इनर पीस आ चुकी है। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसने पेशेंस का असली मीनिंग समझ लिया है, जिसने जान लिया है कि असली पेशेंस क्या होता है, जिसने जान लिया है कि इनर पीस क्या होती है, जिसने जान लिया है कि वो कामनेस क्या होती है। सबसे बड़ी बात है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर एक एंजल की वाइब फ्लो करती है। या यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप अगर झगड़े फसाद में फंसते भी होंगे, तो आपको एंजल्स आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह से केयर करते हैं कि आप उस, कैसे आपको आपको अगर कोई फंसाने की भी कोशिश करेगा ना, आप उससे इतनी आसानी से बाहर आ जाएंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। आपने अपनी लाइफ को इतनी खूबसूरती से जी रहे हैं, इतनी खूबसूरती से आपने अपनी लाइफ को जिया है, अपनी, हाँ, बहुत सारी पास की चीज़ों से आपने लाइफ के लेसन से इतना कुछ सीखा है। तो असली लाइफ में आप बैलेंस करना सीख गए। आप एक ऐसे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, हार्मोनियस है। तो आपकी लाइफ में मुझे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रांगली सोलमेट रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है इस मार्च के मंथ में। और सबसे बड़ी बात है, ये पार्टनरशिप ना बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है, एक यूनिटी आती हुई दिख रही है। इस स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को खुद एंजल्स, खुद ईश्वर आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। ये एक हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल होंगे, आप एक हैप्पी कपल होंगे, एक पावरफुल कपल के द्वारा पहचाने जाएंगे। आप दोनों के अंदर एक पोटेंशियल है। आप एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे पर्सन, आप दोनों एक ऐसे कपल होंगे जिनको देख के लोग एडमायर करेंगे, जिनको देखकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लोग खुद में फील करेंगे। वो कहेंगे कि काश हमारी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा कपल होता। क्योंकि ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इस डिवाइन कनेक्शन को पाने के लिए हमें अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तब इस तरह का एक डिवाइन कनेक्शन हमारी लाइफ में आता है, जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है, जो बैलेंस करना जानता है, जिसने लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है, जो काफ़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, और एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है। तो आप दोनों के बीच मुझे लगता है यहाँ पर एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे के रिश्तों को बैलेंस करेंगे, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सोलमेट की स्ट्रांगली वाइब आती हुई दिख रही है मार्च के मंथ में। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत ही लॉयल पर्सन है, बहुत ही, ये मुझे लव रीडिंग लग रही है एक्चुअली में, ये लव रीडिंग है, यस। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही पेशेंस पर्सन है, बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, लॉयल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव भी होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लेके प्रोटेक्टिव होंगे। थोड़े डिफेंसिव भी हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, ढीठ टाइप के हो सकते हैं ये पर्सन, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल है ये। और ये एम्बिशियस है अपने गोल्स को लेके, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसके प्रति ये पूरा डेडिकेटेड रहते हैं। और इनको ये पता रहता है कि मैं जो भी चीज़ ये हाथ में लेते होंगे, उस चीज़ को ये ख़त्म करके ही दम लेते होंगे। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को हासिल किया होगा। और पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। इनकी एनर्जी ना बहुत यूथफुल होगी, यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूथफुल एनर्जी होगी, बच्चे जैसी एनर्जी होगी। जैसे ही ये आपके साथ जुड़ेंगे, एक आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, ये खुद को बच्चा जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छा फील कराते होंगे। इवन इनकी एनर्जी भी मुझे लगता है थोड़ी बच्चों जैसी, इमेच्योर एनर्जी हो सकती, कभी कभी ये थोड़ा इमेच्योर भी बिहेव करते होंगे। और ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, या आप इस एज में छोटे हो सकते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी हैं यहाँ पर।
यस, ये लेकिन ये ड्रीमर पर्सन, ये ड्रीम की दुनिया में, लाला लैंड में रहते होंगे ये थोड़े लाला लैंड वाले पर्सन मुझे यहाँ पर, लेकिन इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, या आप इनके क्रश हो सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं और आपको रोमांटिक प्रपोजल देने चाहते हैं और आपके साथ इंगेजमेंट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी होती है कि जो भी एक्शन लेंगे ना, बहुत सोच समझ के बहुत स्लो लेंगे। कछुए की चाल वाली एनर्जी होती है ना, जब एक रेस में खरगोश एंड कछुआ रेस करता है तो जीतता कौन है? कछुआ जीतता है ना। खरगोश जल्दी जल्दी काम करने में, लेकिन बीच में रुक। लेकिन ये ऐसे पर्सन है जो हर चीज़ को बहुत बहुत ही एक अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से करना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो एंड तक टिकती है। एक ऐसी एनर्जी, काफ़ी लॉयल एनर्जी हो सकती है। और जो भी ये प्रपोजल आपकी तरफ देंगे, ये खुद ही इनिशिएटिव लेंगे और एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये अपनी दिल की सुनने वाले हैं और ये बहुत जेंटल एंड बहुत ही जेंटल पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। और इनका बिहेवियर बहुत ही खूबसूरत बिहेवियर हो सकता है। और एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी, कहते हैं ना, दिल की सुनने वाले इंसान हो सकते हैं। और जजमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ईश्वर, यूनिवर्स जजमेंट सुनाने वाला है। आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे हैं। जब आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख लिया होगा या सीख रहे होंगे, तब आपकी लाइफ में इस सोलमेट की एंट्री होगी। तब ईश्वर अपना जजमेंट यहाँ पर सुनाएगा। आप फॉरगिव, ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना होगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करो, या आपने किसी के साथ गलत किया उससे माफ़ी मांग लो, फॉरगिव करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। किसी को भी आप ब्लेम मत करो। यहाँ पर स्ट्रांगली हो रहा है, किसी को भी अपनी लाइफ के लिए ब्लेम मत करो। उसने मेरी क्या कर दिया, किसी ने मेरा ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दो, किसी को भी ब्लेम मत करो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, ठीक है। और आपको यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहा है। या आपने खुद को होम सिकनेस बना लिया था, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रीबर्थ हो रहा है। आपका रीबर्थ हो रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं, तो उस लाइफ के लेसन्स को लेते हुए जो भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है, उसको सीख के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको फॉलो करना है। ओके, जो भी आपने सीखा है। यहाँ पर टावर का कार्ड मैंने बोला, मैंने सोचा था मैं उल्टा नहीं लूँगी, लेकिन मैं अब उल्टा ही लूँगी। या आपका जो कनेक्शन था ना, ये मुझे लगता है कि बहुत पहले आप दोनों के बीच में बना होगा, फिर ये कनेक्शन बहुत अच्छा ग्रो हुआ होगा, और फिर ये कनेक्शन टूट गया होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। अभी आप दोनों के बीच में लग रहा है बिल्कुल भी कनेक्शन टूट गया था, लेकिन अब टावर का कार्ड उठाया तो अब जो कनेक्शन है ना आपका, वो अब फिर से रीबर्थ होगा। फिर से इस कनेक्शन का नया जन्म होगा। फिर से एक नई खूबसूरत सी शुरुआत होगी। और ये जो शुरुआत होगी, ये आपकी बहुत ही, कहते हैं ना, ऐसी शुरुआत होगी जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली शुरुआत है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ठीक है। कोई भी ऐसी जो आपकी लाइफ में जो बदलाव है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। कोई भी बदलाव अगर आपकी लाइफ में आता है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। हर चीज़ को स्वीकार करना सीखना होगा। जो चीज़ आपके हाथ में है, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके हाथ में नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ईश्वर को सरेंडर करो। हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती। जब हम हर चीज़ खुद से करने की, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर, यूनिवर्स कहते हैं सारे काम तुम ही कर लो, फिर मेरी तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो यहाँ आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सरेंडर भी ईश्वर पे करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद को क्रॉस रोड पर महसूस कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, या ये पर्सन जो आपके कनेक्शन वाले जो पर्सन है या आपके सोलमेट है, ये अगर किसी कन्फ्यूजन में थे, किसी क्रॉस रोड पर थे, किसी तरह का कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन था, तो ये उससे बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। मून की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा इनके जो इमोशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। काफ़ी पेनफुल चॉइस हो सकती है इनकी लाइफ में। इनको किसी दो में से किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग की भी एनर्जी है। लेकिन इनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। इन डिनाइल की सिचुएशन में हो सकते हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दो तलवारें हाथ में हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन इस सिचुएशन से ये बाहर आएंगे।
कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। यूनिवर्स इनको गाइड करेगा, आपकी तरफ लेके आएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। सबसे बड़ी बात है एम्प्रेस। ये आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो काफ़ी मदरली फिगर इंसान है, जिसका आपका नेचर बहुत प्यारा नेचर हो सकता है। आपका नेचर एक ऐसा 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 नेचर हो सकता है जो बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग है। आप काफ़ी लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। आपको लोगों की केयर करना, उनका ख्याल रखना, उन आपको मतलब आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों का दिल दुखाना, क्योंकि आप शुरू से ही ऐसे इंसान रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि लोगों की क्या वैल्यू होती है, लोगों की केयर कैसे की जाती है। तो ये चीज़ें ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके अंदर एडमायर करती हैं। आपके अंदर एक माँ की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत तरीके से फ्लो करती है। एक ऐसे ना धरती माँ हम सभी को कितना प्यार करती है। हम लोग उसे कितना तकलीफ़ देते हैं, कितना दर्द देते हैं, लेकिन धरती माँ हमेशा हमको प्यार करने के लिए हमेशा सज्ज रहती है ना। और धरती माँ के गर्भ में जो भी रहता है, धरती माँ उन सबको अपने आगोश में समेट लेती है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली किसी के लिए ऐसी एनर्जी, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मतलब प्यार करना, प्यार दिखाना, मतलब इतने प्यारे इंसान हैं आप कि आपको बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं। आप आपके अंदर की एक डिवाइन ब्यूटी है, एक डिवाइन ऑरा है, एक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप एक क्वीन की एनर्जी फॉलो करते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी है फॉलो करते हैं जो अपने थ्रोन पर बैठी हुई है, जो अपने थ्रोन पर बैठी हुई है, जिसके अपने मॉरल वैल्यूज़ हैं अपनी लाइफ के, जो जानती है कि उसकी क्या वैल्यू है। उसको वो एक ऐसी इंसान है जो तारीफ़ों की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद की वैल्यू को समझती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में, ब्यूटीफुल एक फेमिनाइन एनर्जी में है। आपके अंदर एक नेचर, कहते हैं ना, एक नेचर से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हो सकते हैं। एक ऐसी पर्सन है, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, अबंडेंट फील कर रहे हैं अभी खुद को। यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है, वाटर साइन है, खुद को अबंडेंट फील कर रहे हैं। किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट इनकी लाइफ में हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को ये एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारी लुकिंग डीपर में जानना चाहते हैं, या आप अभी खुद को अबंडेंट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो उससे खुद को बाहर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, हर कहते ना कि कोई भी स्थिति या परिस्थिति एक समान नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती हैं समय के अकॉर्डिंग। अगर आज ठीक नहीं है तो कल ज़रूर बदलेगी। ठीक है, तो खुद से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर आइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप एक मुझे लगता है आप धन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी धन को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या आपके लिए जो आपके ये सोलमेट है, जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, और आप कुछ पास के इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के, जिसकी वजह से इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर हासिल करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप एक हैप्पी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। आप एक टीम वर्क, आप दोनों कुछ अच्छा समथिंग बिग क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप साथ में यूनियन होंगे, आप कुछ बहुत अच्छा मिलके क्रिएट करेंगे। आप दोनों साथ में जो भी क्रिएट करेंगे वो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगा। आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। किसी तरह का कोई सरप्राइज़ आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, और ये सरप्राइज़ मुझे लगता है अचानक ही होगा। ठीक है, और आप किसी से मतलब मुझे लगता है कि आप कहीं शादी वादी में भी जा सकते हैं सेलिब्रेशन करते हुए, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वाह, और इस इंसान के साथ मुझे लगता है ना, सबसे बड़ी बात है आपकी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर शादी होती हुई दिख रही है। जो भी सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्ट्रांगली आपकी मुझे यहाँ पर इस इंसान के साथ मैरिड होती हुई दिख रही है। यस, जो भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं ट्रू लव ऑरिकल से भी कार्ड लूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली 2 ऑफ कप सोलमेट की वाइब आई है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो ये जो भी सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत जल्द मुझे यहाँ पर इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है।
मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप मेडिटेट करेंगे आपको आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। आप मेडिटेट करेंगे तो आप इस तरह की लड़ाई झगड़े फसाद से भी खुद को ओवरकम कर पाएंगे, और मेडिटेशन में आप हर तरह के सवालों को जान पाएंगे, उनके उत्तर को जान पाएंगे। देयर इज़ ए समथिंग बेटर की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। देयर इज़ ए समथिंग बेटर, लेट गो। कुछ चीज़ों को मैंने रीडिंग में भी बोला था कि बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का कोई डर है तो उसको भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सक्सेस आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी हो सकती है, ये सक्सेस आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकती है, या जो भी अपनी मैरिड के लिए देखना चाहते हैं तो उनकी इस महीने या इस साल उनकी शादी होती हुई दिख रही है अपने सोलमेट के साथ। लिसन टू योर इंट्यूशन, बस आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, या जो भी पर्सन मुझे लगता है आपकी लाइफ में आए तो डिसीजन लेने से पहले आपको और जानकारी उनके लिए उनके बारे में हासिल करने की ज़रूरत है। या जो भी आप सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, यस ये भी एक एनर्जी है, या जो भी आप अपनी लाइफ में सीख रहे हैं उसकी आपको और जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। इंटीमेसी, 9 नंबर की एनर्जी आई है। ये जो पर्सन है या जो आपका कनेक्शन होगा ये बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होगा। आप दोनों में एक अलग तरह की इंटीमेसी होगी, सोल लेवल की, एक स्पिरिचुअल लेवल की इंटीमेसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए, या दोनों की ग्रोथ यहाँ पर एक साथ होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों का एक साथ लाइफ पर्पस है। 19 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 10 नंबर, लाइफ पर्पस, आप दोनों का एक दूसरे के साथ लाइफ पर्पस जुड़ा है। आप दोनों आए हैं एक दूसरे के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली, और आप दोनों को मिलके लाइफ पर्पस अपना पूरा करना है। इनर पीस, 17 8 की एनर्जी आई है। आपको इनर पीस मिलने वाली है, आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, इनर पीस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप पेशेंस करना सीख गए। इमोशनल फ्रीडम की भी एनर्जी आई है। 13 नंबर, 4 नंबर रेजोनेट कर सकता है। आप इमोशनल फ्रीडम की भी एनर्जी में आए हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आप इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं। एक्चुअली में आप जान गए कि इमोशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कमिटमेंट होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक एक देखते हैं कि ये जो इस तरह की एनर्जी ब्यूटीफुल कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। देख रहे हैं, ये एक ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। 20 की एनर्जी आई है। लव, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लव आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही प्योर। मुझे बोलते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है, तो आप जब फील करेंगे तो यकीन मानिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्योर कमिटमेंट, ब्यूटीफुल लव एंड इंटीमेसी, इंटीमेट कनेक्शन। वाह, आप लव की एनर्जी में आ रहे हैं, आप खुद में एक लव बनते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप हैं वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो मैं ये अपने कार्ड्स से भी मैसेज जान लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। कि जो भी ये लव रीडिंग है, मुझे लग रहा है कि लव रीडिंग है, तो मैं मैसेज जान लेती हूँ। यू हील मी, आप इनको हील करते होंगे, आपके अंदर एक हीलिंग पावर होती होगी जो इनको हील करती होगी। आपको देखते ही ये हील हो जाते होंगे, आपकी वॉइस सुन के ये हील हो जाते होंगे। यू आर माई एवरीथिंग, ये कह रहे हैं कि तुम मेरा सब कुछ हो। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, ये कह रहे हैं तुम मेरा आखिरी और पहला प्यार हो। जब भी आईना देखता हूँ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। ये जब भी आईने में देखते होंगे इनको आप ही आप नज़र आते हैं। आई लव द वे यू आर, आप जैसे भी हैं इनको आप वैसे ही पसंद हैं, जैसे भी आप दिखते हो। तुमसे मिलकर ऐसा लगा, एक गाना चैनल हुआ है, सुन लेना। तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर, ये वाला गाना।
ये डेडिकेट कर रहे हैं आपको। तुम्हें हर रोज़ मैं अपने सपनों में देखता हूँ, ये आपको अपने ड्रीम में देखते होंगे, या जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको ड्रीम आएगा इनका। आशिक हूँ तुम्हारा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये आपके भैया, आपने इनको अपना आशिक बना दिया है। क्या कर दिया है आपने? आई एम वेरी पॉजेसिव। मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी आई थी जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग एंड देखो, लव नर्चर एंड केयर भी करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत मुझे यहाँ पर पॉजेसिव भी दिख रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा पॉजेसिव है। हम हर जगह सिर्फ तुम ही दिखते हो, हर जगह इनको आप ही आप दिखते हो। एक और कार्ड लूँगी मैं। माई हार्ट स्टॉप व्हेन यू लुक एट मी। इनका दिल थम जाता होगा जब भी ये आपको देखते होंगे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना एंड टाइप में सोलमेट ज़रूर लिख देना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में मेरे सोलमेट को भेजने के लिए। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। इस तरह का प्यार ना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत ही प्योर एंड इनोसेंस लव, जो म्यूचुअल गिव एंड टेक में बिलीव करता हो। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सो मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे।